दैट इज जब आप सुबह सुबह उठे तो आप आंखों को कैसे देख, यहाँ से एमसीक्यूज बहुत अच्छे से तैयार करना, ऑब्जेक्टिव्स, 1 मार्क क्वेश्चंस, ऐसे चेंजेस जो हम करवा रहे हैं। ये कौन लग रहा है, क्या मैं लग रही हूँ? चलो ठीक है। पानी का, बर्फ का यानी आइस का मेल्ट होना और वापस से उसी पानी को हम फिर से आइस में कन्वर्ट कर दें। फिजिकल चेंज में फिजिकल चेंज को पहचानने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 8 का फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं, कहाँ से कौन सी चीजें बनती हैं, वो सारी हम बात करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर के इस पूरे चैप्टर की जो मैक्सिमम एक लिमिटेशन है कि भाई यहाँ तक आपको आना चाहिए, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज क्या होता है। अगर आपको एग्जांपल्स दे दिए जाएं तो क्या आप वहां से ढूंढ लोगे कि कौन से चेंजेस होते हैं? क्या आपके पास में उतनी नॉलेज है? तो वन शॉट का मतलब है कि एक सेशन में आप ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो। बट हमारे टारगेट्स क्या हैं आज के इस सेशन के? जब आप पूरा सेशन दे करके हटोगे तब आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ये पूरा चैप्टर मुझे आता है। सेकेंड चीज, आपको पता होना चाहिए कि कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड चीज, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाने चाहिए। तो इस लेवल की हमारी तैयारी होनी चाहिए इस सेशन से। तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए अभी से ही। तो ये आपका अमेजिंग सेशन जाने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस सेशन के बारे में छोटी छोटी चीजों से। जैसे आप जब वन शॉट में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस समझते हो तो क्या आप छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर दोगे? नहीं, आप स्टार्ट वहीं से करोगे जहां से चैप्टर स्टार्ट होता है और खत्म भी वहीं पे करोगे जहां पे खत्म होता है। तो दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको छोटे से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों को मैं बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक चेंज क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की जिसमें हम फुल चैप्टर यानी कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसमें एक छोटी सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आनी चाहिए कि अगर हम फिजिकल एंड केमिकल जैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं तो क्या हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि क्या चेंज होता है, व्हाट इज चेंज। हमें क्या ये पता है कि चेंज क्या होता है? जैसे यहाँ पर 3 स्टेजेस दिखाई गई हैं, ऑब्वियसली ये मैं हूं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक पेपर है। पेपर को जब हम कट कर रहे हैं तो वहां पर एक आपको चीज समझने मिलेगी। वो चीज क्या होगी? पेपर को जब आप कट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेपर, और इसको अगर मैं कट करूं या इसको मैं बीच से काट दूं, फाड़ दूं, तो क्या होगा? ये पेपर जो है 2 टुकड़ों में, 3 पीसेस में, 4 पीसेस में, जितना मैं चाहूं उतना डिवाइड कर दूं, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या ये पेपर जो ओरिजिनली है वो फिर वैसा रह जाएगा? आप कहोगे नो मैम। तो दैट्स आई एम टेलिंग यू कि एक चेंज जो है वो कैसा हो सकता है, चेंज क्या होता है। चलिए आइए थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन देखी तो यहां पर मैंने जब कटिंग ऑफ पेपर की तो यहां पर एक चेंज आया, पेपर के शेप में चेंज आया, ठीक है। पेपर का शेप, पेपर का साइज चेंज हुआ, यानी बदल गया, डिफरेंस आ गया पेपर के शेप में, साइज में। सेकेंड थिंग, जब मैंने कैंडल को ब्लो किया तो कैंडल जो है पहले जल रही थी और फिर बुझ गई, राइट। तो यहां पर भी एक चेंज हुआ। पहले वहां पर कैंडल बर्न कर रही थी, बर्निंग ऑफ कैंडल हो रहा था, और अब जो है कैंडल में कोई किसी भी तरीके की फ्लेम नहीं है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, अगर मेरे पास में कोई रबर बैंड हो, जैसे आई हैव अ रबर बैंड एक्चुअली, तो अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं तो ये स्ट्रेच होगा, जितना इसकी लिमिट है उतना वो स्ट्रेच होगा, और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूं ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाएगा। तो एक चेंज मैंने किया था और एक चेंज हुआ था, ठीक है। तो आपको चेंज तो समझ में आया, क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है। पहले वाली स्टेज जो है वो डिफर हो रही है, पहली स्टेज जो थी, जो फर्स्ट ओरिजिनल फॉर्म थी किसी भी चीज की, वो चेंज हो रही है। बट यहां पर एक चीज मैंने बोली, ये अब वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। अगर हम अपने पास में बलून फुलाते हैं, जब बलून को हवा भरते हैं तो बलून में से हवा निकाल लो तो क्या होगा, बलून अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यहां हमने 2 चीजें समझी हैं कि एक चेंज क्या होता है, चेंज होता है एक यूनिवर्सल फिनोमेना, यानी चेंज हर जगह हो रहा है, हर जगह हो रहा है, इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज क्या है? तो चेंज इज अ डिफरेंस, है ना। किस में हो रहा है? किसी भी सब्सटेंस में, वो जो हम देखते हैं एक डिफरेंस क्रिएट होना, उसके ओरिजिनल फॉर्म में डिफरेंस क्रिएट होना, उसके शेप में, उसके साइज में, उसके कॉम्पोजिशन में, उसकी कुछ कंडीशंस चेंज होने पर चेंज हो जाना, तो उसको हम चेंज कहते हैं। एक बहुत ही फैंटास्टिक सा एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल ऑफ चेंज, दैट इज जब आप सुबह सुबह
तो आप आंखों को कैसे देख, आपकी आंखें कैसे दिख रही थी, आपका फेस कैसा दिख रहा था, आप जैसे दिख रहे थे सुबह उठ करके, क्या जब आप स्कूल गए तो वैसे ही लग रहे थे? नो, आप चेंज थे क्योंकि आपने कुछ कुछ चेंजेस करे ना। आप नहाए, आपने शावर लिया और आपको आपका फ्रेश, एकदम फ्रेशनेस, आपके फेस पे फ्रेशनेस टाइप की दिखने लग गई। तो ये चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, तो चेंज आपको समझ में आया। अब कुछ चेंज होते हैं जो बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, यानी कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं या कुछ सब्सटेंसेस ऐसे चेंज कराते हैं जो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते हैं, कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो बहुत धीमे धीमे होते हैं, कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो पीरियोडिकली हो रहे हैं, हर 1 घंटे में, हर आधे दिन में, हर 15 दिन में, हर 1 महीने में। कुछ ऐसे चेंज हैं जो रैंडम हो रहे हैं। आज सुना तो अर्थक्वेक आ गया भाई, दिल्ली में इतने 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 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक, गुजरात में इधर उधर सुनामी आ गई, लैंडस्लाइड हो गया। दीज ऑल आर दी रैंडम, सम आर दी डिजायरेबल। हम चाहते हैं कि फ्रूट्स जो है पक जाए सो दैट वी कैन ईट दैट दोज। हम नहीं चाहते कि फ्रूट सड़ जाएं तो हम खा नहीं पाएंगे। तो डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, सो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस अराउंड सराउंडिंग अस। तो चलो समझते हैं। तो चेंज इज अ यूनिवर्सल फिनोमेना, ऑलमोस्ट ऑल सब्सटेंस अंडरगो चेंज। लगभग सभी जो सब्सटेंस होते हैं वो चेंजेस कराते हैं। नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट चेंज, दैट इज द स्लो एंड फास्ट चेंजेस। सो आई विल गिव यू द आइडिया ऑफ स्लो एंड फास्ट चेंजेस। ये चेंज बहुत ही छोटा सा, बहुत ही भोला भाला सा प्यारा सा टॉपिक है, इसको आपको समझने में टाइम नहीं लगता। तो डेफिनेशंस रटना नहीं है, वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप यहां आए हो रिवीजन करने के लिए। तो आई टेल यू कि आई एम सजेस्टिंग यू दैट आपको सिर्फ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। स्लो और फास्ट के आपको एग्जांपल्स आने चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल्स पे चलें, अच्छा स्लो चेंज कौन सा, जो बहुत धीमे धीमे होगा। फास्ट चेंज कौन सा, जो रैंड एकदम से हो जाएगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे, लोहे पे जो जंग लगती है, ब्राउन रेडिश ब्राउन लेयर जो आती है, दैट इज कॉल्ड दी Fe2O3, जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज व्हाट, अ स्लो चेंज, क्योंकि उसको होने में मंथ्स लग जा रहे हैं। चेंज ऑफ सीजन, मंथ्स लग जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, आवर्स लग जा रहे हैं। तो ये स्लो चेंज हुआ, धीमे धीमे हो रहा है। और ऐसे चेंजेस को जो दैट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हैपन, उनको हम कहते हैं स्लो चेंज, एंड दे टेक आवर्स, डेज, मंथ और इवन ईयर्स टू अकर। यहां से मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में जो एग्जांपल्स हैं उनसे क्वेश्चंस बनेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वाला चेंज, दैट इज अ फास्ट चेंज। अब फास्ट चेंज क्या होता होगा? फास्ट चेंज मतलब फास्ट हो रहा है। फास्ट कैसे होता है? अरे यार, दिवाली पर क्या हुआ? पटाखों में आग लगाई, एकदम से बर्स्ट। और बताओ, जो बलून होता है फूला हुआ, भरा हुआ, हवा से भरा हुआ, उसमें पिन चुभाई, बर्स्ट। ठीक है, माचिस जलाई, ठीक है। तो दीज आर सम चेंजेस जो बहुत जल्दी हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल पे आते हैं तो बस्टिंग ऑफ क्रैकर, लाइटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विचिंग ऑन अ फैन और अ ब्लिंकिंग ऑफ आइज। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। These are the fast change that take place in a very short interval of time are called fast changes, right? Now, 2 changes हमने complete करे। Now come to the natural and man-made change. जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, इस चैप्टर के आप सुपर डुपर हिट वाले चेंजेस पे आ रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो। एंड दोज आर द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भर भर के क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से, जब भी आएंगे। अगर लॉन्ग में आएगा तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ से एमसीक्यूज बहुत अच्छे से तैयार करना, ऑब्जेक्टिव्स, 1 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स। चलो, नेचुरल एंड मैनमेड चेंजेस क्या होते हैं? नेचुरल जो नेचर के थ्रू हो रहे हैं, मैं नहीं करा रही, आप नहीं करा रहे, नेचुरली हो रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग दैट, वी आर नॉट लाइक इंटरफेयर इन दैट। हमारा कोई वहां पर इंटरफेयर नहीं है, बट वहां पर हो क्या रहा है, नेचुरली चीजें हो रही हैं। लैंडस्लाइड हुआ, हमने नहीं किया। अर्थक्वेक हुआ, हमने नहीं किया। बाढ़ आई, फ्लड आया, हमने नहीं किया। बारिश हुई, हमने नहीं करवाई। ठीक है, तो सम चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ नेचर बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ डे एंड नाइट, ग्रोइंग ऑफ ट्री, अर्थक्वेक, eruption of volcanoes is also नेचुरल चेंज। हम नहीं करवा रहे, मैन मेड में नहीं होगा। मैन मेड
ऐसे चेंजेस जो हम करवा रहे हैं। ये कौन लग रहा है? क्या मैं लग रही हूँ? चलो ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड क्या है? इज द इज अ चेंज जो मैन मेड है। हम, मेरा मन हुआ आज मैं बैगन का भरता बनाऊंगी, आज मेरा मन हुआ मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी, आज जस्ट मैं सूप बना लूंगी। तो लेकिन मैंने जो बनाया कुछ भी, आई एम कुकिंग वट एवर आई एम कुकिंग, उसमें मैं कर क्या रही हूँ? एक रॉ वेजिटेबल को पका दे रही हूँ, मीन्स हीट दे रही हूँ। एक रॉ वेजिटेबल को मैं हीट दे रही हूँ। देखो यहाँ पर हीट मैं दे रही हूँ, हीट दिया मैंने, है ना, हीट दी मैंने हीट देने के अलावा मैंने एक और भी काम कर दिया, मैंने वाटर भी ऐड करवाया, और ऐसा करके मैंने एक तरीके से ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया। मतलब वहां पर एक तो हीट भी दे रही हूं मैं, एक तो वही एक चेंज हो गया, दूसरा मैं वाटर ऐड करवा रही हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया? कुकिंग ऑफ फूड क्या हो गया? पक रहा है फूड, तो इसका एकदम कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, एकदम नया चीज बन गई है। बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म नहीं जा सकती, बट बनी है यार, ठीक है। तो कैटेगराइजेशन अभी हम देखेंगे, जो बैक टू द ओरिजिनल स्टेट चले जाते हैं, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, जो नहीं आते उनको क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम iron, brass from copper and zinc, jewelry from gold, these all are the changes, these all are man-made. Any change that occur due to the effort of the human being is called the man-made changes. I'm not going fast, मैं बहुत तेजी से नहीं जा रही हूँ, बट ये जो चेंजेस हैं इनमें कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ यहाँ पर देखना है, ये एग्जाम्पल्स ही आपको सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। तो कुकिंग ऑफ फूड समझ में आ रहा है? फॉर्मेशन ऑफ स्टील फ्रॉम आयरन, ब्रास फ्रॉम कॉपर एंड जिंक, ज्वेलरी फ्रॉम दी गोल्ड। कमिंग टू दी नेक्स्ट वाला चेंज, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। अभी तक हमने कौन कौन से चेंजेस पढ़े? अभी तक हमने स्लो एंड फास्ट चेंज पढ़ा, अभी तक हमने स्लो एंड फास्ट के बाद में पढ़ा मैन मेड नेचुरल चेंज, और हमने पढ़ा राइट कौन सा पढ़ा? बस इतना ही पढ़ा आई थिंक। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज दैट आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? रिपीट हो रहा है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो रहा है। आपके स्कूल में डेली, जब आप स्कूल जाते हो, आप डेली स्कूल जाते हो, ठीक है, व्हाटएवर, तो डेली जब आप स्कूल जाते हो, हर रोज 1 PM या 2 PM पे आपका जो भी टाइम हो लंच का, लंच होता है, दैट इज पीरियोडिक। हर दिन 1 बजे क्या होता है? लंच टाइम हो जाता है। हर दिन, हर एक पीरियड जो आपका लेक्चर आता है टीचर लेने के लिए, वो हर 45 मिनट में एक दूसरा, हर एक 45 मिनट में दूसरा, दिस इज कॉल्ड द पीरियोडिक चेंज। बट पे अटेंशन हियर, जो पीरियोडिकली ना हो, मतलब जो रेगुलरली ना हो रहा हो, यानी कभी 1 घंटे बाद हो गया, कभी 2 घंटे बाद हो गया, कभी 1 साल बाद कोई चीज हो रही है, कभी आज हो गई, दैट इज रैंडम हो रहा है। तो एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? जो पीरियोडिकली हो रहे हैं, जैसे चेंज ऑफ डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सीजन, पता है ना, समर्स विंटर्स कब आएंगे? जैसे ही अक्टूबर मंथ आता है, जैसे ही दीपावली आने वाली होती है, तो हम उसके नियर जैसे ही होते हैं फेस्टिवल के, तो हमें पता होता है कि अब क्या आ रहा है, अब तो विंटर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं जो कि कहते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो चेंज दैट आर नॉट रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, नॉट रिपीटेड एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नॉन पीरियोडिक चेंज। दे अकर एट एनी टाइम, किसी भी टाइम हो सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Earthquakes, example landslides, epidemic, a person becoming sick, these all are the changes जिनको हम कहते हैं, ये कैसे चेंजेस हैं? ये नॉन पीरियोडिक हो गए, ठीक है। अर्थक्वेक कभी भी आ जाएगा, हमें नहीं पता कब आएगा। लैंडस्लाइड, एपिडेमिक, जैसे कोविड-19 हमें नहीं पता था, अगर पता होता तो कितने सारे लोगों को हम बचा सकते थे, हमें नहीं पता था, ठीक है। अ पर्सन बिकमिंग सिक, कभी भी आप बीमार पड़ सकते हो, है ना, झूठ मूठ वाला नहीं, सच्ची वाला। और झूठ मूठ वाला भी कभी कभी बीमार पड़ सकते हो। चलो चलते हैं। तो यहां तक आपने बहुत सारे चेंजेस पढ़ लिए। नाउ कम टू दी अ वेरी 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 स्पेशल चेंज दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये स्पेशल है? तो एक पॉज लो। अभी तक जो आप चेंज पढ़ रहे थे वो छोटे छोटे चेंज थे जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, लेकिन इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस में थोड़ा सा आप डिटेलिंग में जाओगे। जब आप इसको इन डेप्थ समझोगे तो आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सुपर डुपर हिट वाला चेंज आपको समझ में आएगा। तो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का सबसे पहले हमें मतलब पता होना चाहिए। अगर हम देखें कि रिवर्सिबल क्या होते हैं, इरिवर्सिबल क्या होते हैं। अगर मैं बोलूं रिवर्सिबल, तो आप तुरंत समझे, आपको कहीं लिखा दिख जाए रिवर्सिबल,
तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि किस टाइप के ये चेंजेस होते हैं और इरिवर्सिबल क्या होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो आओ मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। जब मैंने किसी कागज को, इस तरीके का वो कागज था और मैंने इसको ऐसा 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 कर दिया, ये चेंज हुआ, यस। बट रुको, ये मैं वापस इसको उसी फॉर्म में लेकर आ सकती हूँ, यस मैम, आप वापस उसको वैसे ही ले आए। लेकिन अगर मैंने इसको एक बार फाड़ दिया, बीच से काट दिया, तो क्या मैं वापस से ऐसा, बिल्कुल ऐसा ला सकती हूँ? नहीं। अगर मेरे हाथ से कोई ग्लास छूट जाए और टूट जाए, तो क्या मैं वापस से ग्लास ला सकती हूँ? बिल्कुल वैसा नहीं। तो ऐसी चीजें जो ए से बी चेंज तो हो रही हैं, यानी जैसे पेपर को चेंज किया मैंने, उसका शेप चेंज किया, बट वो बी से ए आ भी जा रही हैं, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ भी जा रही हैं, उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल। जैसे मैंने पेपर का शेप चेंज किया तो पेपर का शेप बैक टू द ओरिजिनल वाला आ गया था, ठीक है। अब ये साइन थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूज अभी तो नहीं कर रहा होगा, वैसे जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा चैप्टर तो करता होगा। ये साइन आप लोग जानते हो, ये साइन होता है आधा एरो इधर आधा एरो नीचे, वो होता है रिवर्सिबल का साइन। इसका मतलब ये होता है कि कोई जो सब्सटेंस है वो जब ए से बी फॉर्म हो रहा है तो वो वापस से बी से ए भी आ सकता है। कमिंग टू दी नेक्स्ट, यानी जिनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। जाहिर सी बात है, आपको रिवर्सिबल पता है तो इरिवर्सिबल जस्ट उसका उल्टा होता है। आपको हर चीज याद नहीं करनी होती, कभी कभी स्मार्ट ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। तो यहां पर क्या होता है कि कोई भी चीज जो ए से बी बनी है वो वापस में बी से ए अब नहीं बन पाएगी। ऐसे कौन से एग्जांपल, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, राइट, कटिंग ऑफ पेपर। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। आपका फिल इन द ब्लैंक्स, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये सब तब सही कर पाओगे जब आपको ये आता होगा, ठीक है। कटिंग ऑफ वुड, ये सभी क्या है, इरिवर्सिबल है। कटिंग ऑफ वुड, वापस से आप उसको शेप में नहीं ला सकते, उसी तरीके से नहीं ला सकते। क्या आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ में आया? तो आइए, रिवर्सिबल क्या होते हैं, इरिवर्सिबल क्या होते हैं, इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने पढ़ लिया है। When a change in a substance can be reversed by changing the condition। अच्छा, ये लाइन याद रखना, मैंने बोला कि when a change is reversed by changing the condition। कंडीशन कौन सी बात हो रही है, कौन सी कंडीशन की बात हो रही है? मेरे पास में जैसे आइस है, मैंने फिर से आइस निकाला, आइस मैंने हाथ पे रखा, मेल्ट होने लग जाएगा, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर अलग है और बाहर का टेम्परेचर अलग है, भाई मेल्ट होने लग जाएगा, एकदम 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 मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और जैसे ही पिघलेगा तो वह पिघल करके वाटर बन जाएगा, अंडरस्टैंड। अब वाटर तो बन गया, लेकिन अब मेरे पास में एक ऑप्शन है, क्योंकि ये रिवर्सिबल चेंज है, मतलब पानी का, बर्फ का यानी आइस का मेल्ट होना और वापस से उसी पानी को हम फिर से आइस में कन्वर्ट कर दें, ये मेरे पास ऑप्शन है, इसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और इसमें मैंने कंडीशन को चेंज किया, कैसे किया? फ्रिज से बाहर निकाला तो हीट मिली तो पिघलने लग गया, मेल्ट होने लग गया, उसी वाटर को मैंने वापस फ्रिज में डाल दिया, वापस से टेम्परेचर कम करके कम टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, वापस आइस बन गया। तो मैंने कंडीशन चेंज करी, ठीक है। ऐसे ही तो आगे चलते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज हो गया। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर फ्रीजिंग इनटू आइस ऑन कूलिंग एंड आइस मेल्टिंग इनटू वाटर एट रूम टेम्परेचर। ये क्या है, रिवर्सिबल है। वाटर का फ्रीजिंग करके आइस बनना और आइस का मेल्ट होकर वाटर बनना इज द रिवर्सिबल चेंज। आइए चलते हैं इरिवर्सिबल पे। इफ अ सब्सटेंस कैन नॉट बी cannot be brought back to its original state after change, it is said to be irreversible, like the burning of peace। अगर मैं इस पेपर को जला दूं तो सिर्फ हमें क्या मिलेगी, ऐश, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। अच्छा, लेकिन ये अभी क्या है, पेपर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। कुकिंग ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड का बनना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दैट इज ऑल्सो अ irreversible चेंज, बिकॉज अब जो दही बन गया है वह भाई मिल्क नहीं बन सकता, अब वो मिल्क में नहीं बन सकता, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ध्यान दें तो जो पिज्जा होता है, पिज्जा हमारा जब बनता है तो उस पिज्जा को बनाने के लिए हमें मैदा चाहिए होती है ना, हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं। तो लेकिन उस टाइम पर वो जो होता है मैदा, वेजिटेबल्स, वो रॉ फॉर्म होती है, जब बेक हो जाता है वो, तो वो अलग हो जाता है, बिल्कुल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, अब वो वापस अपनी फॉर्म में नहीं जा सकता, तो वो भी क्या हो गया, इरिवर्सिबल चेंज। नाउ कमिंग टू
दी सुपर डुपर हिट चेंजेस। बट इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये समझ लेंगे कि भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा। स्लो और फास्ट चेंज, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक, ठीक है, ऐसे ही डिजायरेबल अनडिजायरेबल जो मैंने शॉर्ट में आपको बताया, ऐसे ही मैन मेड नेचुरल, ऐसे ही आपने देखा कि वहां पर हमने चेंजेस पढ़े जो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंजेस थे। तो ये सारे के सारे चेंजेस आपके इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच ऑफ द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज में खूब खूब पूछे जाएंगे। इवन आपको कहीं भी से कोई कंडीशन उठाकर दे दी जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था हमारा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस। नाउ कमिंग टू द फिजिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल चेंज को समझने से पहले मैं आपको एक बात पूछती हूँ आपसे कि क्या आपको अब तक ये पता चल पाया है कि किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और क्या आपको ये पता चल पाया है कि फिजिकल का मतलब क्या होता है। फिजिकल वर्ड जो आता है, फिजिकल का मतलब होता है उसका अपीयरेंस। जब हम ऑब्जर्व करें तो हम देख करके समझ जाएं कि वहां पर क्या क्या चीजें हैं। जैसे किसी का शेप चेंज हुआ, किसी का साइज चेंज हुआ, किसी का मास चेंज हुआ, तो हम वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन लाइक एनालाइज कि भाई कहां कहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं, मतलब हमें दिख जाएंगी। वी कैन ऑब्जर्व दैट चेंज, फिजिकल चेंज उसको बोलते हैं। और फिजिकल वर्ड के साथ में प्रॉपर्टीज मैंने जोड़ा है, यानी जहां पर फिजिकल चेंज हो रहा होगा वहां पर बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस हो रहा है। दैट इज द कोर पॉइंट, मेन पॉइंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको ये बात पता होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे किसी का साइज, जैसे किसी का शेप, जैसे किसी की स्टेट, क्या समझ पा रहे हो, ठीक है। स्टेट्स क्या होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा मैटर हैज 3 स्टेट्स एंड अदर 2 आर ऑल्सो, बट 3 मेन स्टेट होती हैं। तो जैसे आइस है, वाटर वेपर है, ये 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तभी भी, तो साइज, शेप, स्टेट, है ना, ये सभी क्या है, दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं बट ये मेजर है, जैसे डेंसिटी, उसका मास, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर इन चीजों में चेंजेस देखने को हमें मिल जाए तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने को मिला, यानी उसी को कहेंगे हम फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन के साथ साथ उसके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज में फिजिकल चेंज को पहचानने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको अच्छे से समझनी होगी मेरी बात, मैं समझा रही हूं आपको। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज इज अ चेंज जहां पर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। नंबर 2, ऐसा चेंज जहां पर कुछ भी न्यू फॉर्म नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। ये देखो फिजिकल चेंज करके दिखाती हूँ। दिस इज अ पेपर, मैंने इसको क्रश किया, इसका शेप चेंज हुआ। what you have observed that इसका फिजिकल केबल अपीयरेंस यानी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, इसका शेप, इसका साइज। तो ये एक फिजिकल चेंज हुआ बिकॉज पेपर था और पेपर ही है, नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, ठीक है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है। अगर मैं कोई ग्लास लूं, जो कि यहां पर अभी नहीं है फिलहाल, ये मेरा फोन है, इसका मैं ग्लास तोड़ दूं, तो क्या मैं वापस से ग्लास को जोड़ सकती हूँ? बिल्कुल ऐसा ही, नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, ठीक है, मैं तोड़ने नहीं वाली महंगा है भाई, महंगा है। तो फिजिकल चेंज हुआ वहां पर, बट उसमें एक चीज है, क्या है, चलो और समझते हैं। तो अब फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच अ नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। अगर इसका केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज नहीं हुआ। सेलुलोज से बना हुआ पेपर अभी चेंज नहीं हुआ, पेपर ही है, पेपर ही है, ठीक है। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम। केमिकल कॉम्पोजिशन भी भाई सेम ही रह रहा है, मतलब वही जो था वही रह रहा है। इवन द सम ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सम ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज, यानी अगर कहीं चेंज आएगा तो सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, जैसे कलर, स्टेट, शेप, साइज, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेजर वाली, ठीक है, मेन वाली। तो ये हमारे पास में चेंजेस होते हैं जिनको हम फिजिकल चेंज कहते हैं। आई एट द वन पॉइंट हियर, जैसे कि जो मैं अभी आपको ग्लास वाले पॉइंट पर मैंने पॉज लिया और रोक दिया कि अगर मैं इस ग्लास को तोड़ दूं तो ये एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन है, जितने भी फिजिकल चेंज होते हैं दे आर मोस्टली इरिवर्सिबल। ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। मोस्टली इरिवर्सिबल का
मोस्टली रिवर्सिबल का मतलब क्या हुआ कि ज्यादातर ये रिवर्सिबल होते हैं भाई। जैसे इस पेपर को अगर मैं चाहूं तो खोल करके वापस ओरिजिनल स्टेट में ला सकती हूँ, शेप में ला सकती हूँ, रिवर्सिबल है। बलून को फुलाया, वापस ले आई, रबर बैंड को स्ट्रेच किया और वापस आ गया ओरिजिनल फॉर्म में। नाउ कमिंग टू दैट पॉइंट जहां पर हमने बात की थी इसकी, तो दीज ऑल आर दी, ये कैसे हैं, ये वापस अपनी स्टेट में आ पा रहे हैं। बट ग्लास की अगर बात करूं, ये वापस अपनी स्टेट में नहीं आ पा रहा है, यानी ये रिवर्सिबल नहीं है, ये ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पा रहा है, ऑल्दो इट इज अ फिजिकल चेंज। यानी मोस्टली तो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल देखोगे जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, है ना, जो पीछे दिखाए थे मैंने रिवर्सिबल के एग्जाम्पल, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ पेपर, कटिंग ऑफ वुड, दीज ऑल आर दे, यू विल से कि ये तो मैम इरिवर्सिबल है। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूं, क्या इसमें कुछ भी न्यू फॉर्म हो रहा है? इसमें भी ब्रेक होने पे ग्लास था, ग्लास रहेगा, कटिंग पेपर, पेपर था, पेपर रहेगा, वुड था, वुड रहेगा, नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। यानी सुपीरियर प्रॉपर्टी जो है, सुप्रीम प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म। ये दो प्रॉपर्टी से आप पता लगा लेते हो फिजिकल चेंज है या नहीं है। फिर आता है लास्ट में रिवर्सिबल है या नहीं है, तो मोस्टली तो रिवर्सिबल होते हैं, बट ये इरिवर्सिबल है, फिर भी दीज आर फिजिकल चेंज। करेक्ट है। चलिए आइए चलते हैं इसी के साथ में, और अब समझते हैं हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये चेंजेस आप ऑलरेडी में फिजिकल चेंज में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। नो न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, चेंज कंडीशन होती रहती है लेकिन फॉर्म नहीं होता कुछ भी नया। इसके बाद में द चेंज इज टेम्पररी, बड़ा ही टेम्पररी चेंज है, परमानेंट नहीं होता, जो था वापस आ जाता है अपनी ओरिजिनल स्टेट में। रिवर्सिबल होता है, जैसे आपने शुगर में, वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया तो आप वापस से शुगर पा सकते हो, कैसे? बाय इवेपोरेशन, बाय बॉइलिंग। ठीक है, चलिए। देयर इज नो चेंज इन अ मास ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, कोई चेंज नहीं नजर आएगा आपको मास में, मास जो था वही रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। साथ ही साथ एनर्जी में भी कोई लॉस नहीं होता। ठीक है, तो देयर इज यूजुअली नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज। आप आइस लोगे तो आइस मेल्ट करेगा, आप कंडीशन चेंज करोगे, आप अंदर ले जाओगे फिजिकल, वो फिर से फ्रीज हो जाएगा। आप वाटर को हीट करोगे, वो ठंडा होकर वापस वाटर बन जाएगा। यानी जितनी हीट ली उतनी ही छोड़ दी, जितनी हीट ली उतनी ही रिलीज कर दी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें लिखे हुए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इतने तैयार कर लिए तो आपको बनाकर कुछ भी दे दिया जाए आप कर लोगे। जैसे द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्ट ऑफ वैक्स, वैक्स मेल्ट होगी तो क्या है, एक स्टेट चेंज होगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, रहेगी तो वैक्स ही। मेल्टिंग ऑफ आइस, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन एंड कैम्फर, जो सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है वो भी बेटा फिजिकल चेंज है, बिकॉज उसमें क्या हो रहा है, उसमें सब्लिमेशन में एक्चुअली क्या होता है आपको पता होगा, नहीं तो मैं याद दिलाती हूँ, सॉलिड डायरेक्टली गैसेस स्टेट में चेंज होता है बाय हीटिंग, याद आ रहा है, तो सिर्फ स्टेट चेंज हुए। इसके बाद मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, आयरन का मैग्नेटाइज हो जाना, आयरन था आयरन ही रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास था ग्लास ही रहेगा। डाइंग ऑफ वेट क्लोथ्स, सूखना कपड़ों का। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट और शुगर, उनका क्रिस्टल में फॉर्म हो जाना, रहेंगे शुगर ही, रहेंगे कॉपर सल्फेट ही। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, डिसॉल्विंग, जो पीछे देगा। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो करना इज अ फिजिकल चेंज, कुछ न्यू फॉर्म नहीं हो रहा। फॉर्मेशन ऑफ अ वेपर, कुछ न्यू फॉर्म नहीं हो रहा। यानी दो प्रॉपर्टी सुप्रीम है, कुछ न्यू फॉर्म नहीं हो रहा और कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी में बस चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए कमिंग टू द केमिकल चेंज एंड द लास्ट चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज क्या है, दो टाइप ऑफ चेंज, अगर मैं इसको बर्न कर दूं तो ये फिर इसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा। और कैसा कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज, केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज, तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, इजी हो गया। केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, ये एक ऐसा चेंज है जो परमानेंट है, बिकॉज कुछ भी बनेगा तो वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा बेटा जी। एक बार पेपर से आपने पेपर को जब बर्न किया तो वो ऐश बन गया, तो वो ऐश बनने के बाद में अब वापस पेपर नहीं बन पाएगा, इसीलिए कह रहे हैं परमानेंट। तो ये कैसा चेंज है, चलिए आइए समझ लेते हैं। अ केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज, ठीक है, इन विच न्यू सब्सटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, यानी यहाँ पर कुछ नया बन रहा है और जो बन रहा है वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा। हुज केमिकल कॉम्पोजिशन, इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, हुज केमिकल कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल
एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज, है ना, आर डिफरेंट, ठीक है। यानी ऐश को देखोगे, यानी कि जो इसमें दिया गया है, जो भी न्यू फॉर्म होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी जस्ट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वाला जो पहले था, मतलब पहले वाला जो था। पेपर सेलुलोज का बना है, ऐश में कार्बन मिलेगा, तो कितना डिफरेंस आ गया, बहुत डिफरेंस आ गया, ठीक है। ऐसे ही किसी भी चीज को जब आप कुछ नया फॉर्म होते हुए देखते हो, किसी भी चीज को, जैसे बेकिंग सोडा में जब आप विनेगर मिलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ना बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी बची, ना कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं बेकिंग सोडा की बची, और ना ही आपकी विनेगर की प्रॉपर्टी बची, एसिटिक एसिड की, बन क्या गया, एक गैस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे केमिकल चेंज। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, द चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल, यहाँ पर जो चेंज होगा वो इरिवर्सिबल होगा। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सीक्वेंस से सबको समझा दिया। देयर इज अ चेंज इन द मास ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस, यहाँ पर मास चेंज हो जाता है। पेपर को जब बर्न करोगे तो हो सकता है उसका मास अलग हो, और वापस जब ऐश बना तो उसका मास अलग मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास में चेंज मिलेगा। एक बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे ही सभी केमिकल चेंजेस में होता है। एक्सचेंज ऑफ एवरी एनर्जी टेक्स प्लेस, यहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होगा। जैसे जब आप पेपर को जलाओगे तो आपको एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी यूज हो गई जलने में, चेंज हुआ ना, ठीक है। चलो, तो व्हेन वुड और पेपर इज बर्न इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर प्रोड्यूस्ड, बट एट द सेम टाइम एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। हीट ली, उसको जलाया, और जलने पर वो हीट प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो एक चेंज हुआ एनर्जी में, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर चेंज इन एनर्जी से आपको दो टर्म्स याद रखने हैं। व्हेनेवर देयर इज अ यूज ऑफ एनर्जी, यानी यूज ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, हीट ली जा रही है, तो उस ऐसे चेंज को कहते हैं हम एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हो, एंडो वर्ड से याद रखना है एब्जॉर्ब होना, ठीक है। और एक्सो वर्ड से मतलब याद रखना, एक्सो याद आ रहा होगा तुम्हें, रिलीज होना। किसका? थर्मिक मतलब हीट का, थर्मिक थर्मल, थर्मल मतलब हीट। तो इट इज अ चेंज इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, इट इज अ चेंज इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, बस ये याद रखना आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज कहां पर होगी? कोल को जलाने पे, कंबशन में, बर्निंग ऑफ पेपर में। एंडोथर्मिक फोटोसिंथेसिस में, है ना, डिकम्पोजिशन में, किसी का ब्रेक डाउन करने में, राइट है। चलो, अब आता है एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, जैसे कि फिजिकल चेंज में थी। कुकिंग ऑफ राइस, composition change, formation of curd from milk, permanent change, composition change, digestion of food, food digest हो गया, composition change, तो formation of salt from acid and base, acid और base से form होना salt, बिल्कुल नया form हो गया कुछ, और composition change, the burning of fuel, composition change, energy निकलेगी, the liberation of gases, वहां पर भी केमिकल चेंज। यानी कहीं पर अगर बर्निंग हो रही है, हीट निकल रही है, गैसेस बन रही हैं, तो वो भी एक केमिकल चेंज का एग्जांपल है। रोटिंग ऑफ एग, रस्टिंग ऑफ आयरन, दीज ऑल आर द केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब आप एक बात याद रखना, कहीं पर अगर गैस निकल रही है, कहीं पर यानी इवॉल्व हो रही है, कहीं गैस रिलीज हो रही है, कहीं पर अगर हीट रिलीज हो रही है, कहीं पर अगर कलर चेंज हो रहा है, तो वो हमारे सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक केमिकल चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जाम्पल इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। यानी ये एक ऐसा चेंज है जहां पर दोनों चेंजेस होते हैं। अब आप इसको कितने हल्के में ले रहे होगे, आपको लगता होगा यार क्या ही है, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है। नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आपका पुट होता है, इवन केस स्टडी यहां से देते हैं और कहते हैं कि बताओ कि क्या हुआ। सपोज कोई समीर नाम का एक लड़का है, उसने कैंडल बर्न की, तो बताओ जब कैंडल बर्न हुई, है ना, बर्निंग ऑफ कैंडल, तो वहां पर क्या क्या हुआ, क्या क्या ऑब्जर्व हुआ। तो यहाँ पर दो चीजें बेटा ऑब्जर्व होती हैं, वो ध्यान से आज सुनना। इस हीट की वजह से, ये जो कैंडल बर्न कर रही है, इस हीट की वजह से नीचे वाली जो वैक्स है वो मेल्ट हो रही होती है, यानी यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपको देखने को मिलता है। कितने बच्चों ने वैक्स को मेल्ट होते देखा है? कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। जब वैक्स मेल्ट हो रही होती है तो आप ऑब्जर्व करते हो यार कि वैक्स जो है मेल्ट होकर के लिक्विड में चेंज हो जाती है। वो जब लिक्विड में चेंज होती है तो एक्चुअल में उसकी स्टेट चेंज हुई, ओनली स्टेट चेंज। तो दैट्स व्हाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या होती है, एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल होता है। वहीं यहां पर एक अलग चीज हो रही है, जब ये बर्न हो रही है, यहाँ पर विक है, ये विक में जो वैक्स होगी, विक के अराउंड जो वैक्स होगी वो क्या होगी, जलने लग जाएगी, बहुत हीट मिलेगी तो बर्न होगी। और जब बर्निंग होती है वैक्स की, बर्निंग ऑफ वैक्स, तो वहां पर कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि बर्निंग ऑफ वैक्स में कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस,
वाटर वेपर विल प्रोड्यूस। तो हुआ क्या यार, पहले तो हमारे पास सिर्फ वैक्स थी ना, और बर्न होने पर वो क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। कुछ न्यू फॉर्म हो गया, न्यू फॉर्म हो गया। यहां पर कुछ न्यू फॉर्म नहीं हुआ, यहां पर सिर्फ स्टेट चेंज हुई। तो ये कैसा चेंज हो गया, तो ये केमिकल चेंज हो गया। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि बर्निंग ऑफ कैंडल एग्जांपल जब देते हैं तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। लेकिन कहां पर, जहां पर बर्निंग ऑफ वैक्स है वहां पर केमिकल चेंज, जहां पर मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वहां पर स्टेट में चेंज, तो फिजिकल चेंज। पीसी मतलब फिजिकल चेंज, सीसी मतलब केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये बहुत 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 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस सुपर डुपर हिट थे ना, ऐसे ही इतना सा टॉपिक बहुत सुपर डुपर हिट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। नाउ यू कैन सी हियर, कुकिंग ऑफ फूड, कॉम्पोजिशन चेंज, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कॉम्पोजिशन चेंज, परमानेंट भी है। अ ग्लास कट इनटू पीसेस, ग्लास को पीसेस में कट कर दिया तो भाई कुछ कॉम्पोजिशन चेंज हुआ नहीं, उसकी सिर्फ शेप साइज चेंज हुई। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, मुझे आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्या हो गई हमारी फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखते हैं, बॉइलिंग ऑफ एग्स, बिल्कुल कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। एक और एग्जांपल करेंगे। इन अ केमिकल चेंज क्या होगा, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, है ना। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल, भाई इरिवर्सिबल होता है, रिलीज और एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही। एक और, ठीक है, असर्शन रीजन जो आपके क्वेश्चंस में आएगा एग्जाम में, सब्लिमेशन ऑफ अ कैम्फर, ठीक है, इज अ फिजिकल चेंज, बताया था, बात तो सही है, आप ट्राई करो। रीजन दिया है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। क्या कुछ भी सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है न्यू। अब ये जो मैंने कंफ्यूजन वाला ऐसा चेहरा बनाया ना, इसमें आपको लगा होगा अरे रे ये गलत लिखा है लग रहा। तो देखो, सब्लिमेशन होता क्या है, जहां पर कैम्फर यानी सॉलिड जो है, लिक्विड नहीं, बिना लिक्विड में चेंज हुए सीधा गैसेस स्टेट में चेंज होता है बाय गिविंग द हीट, राइट है। तो यहां पर हुआ क्या, कैम्फर से जब ये गैसेस स्टेट में आया तो रहा तो कैम्फर ही, बस वो गैसियस वेपर स्टेट में है अपने, और जब ये डिपोजिशन करवाएगा तो वापस कैम्फर मिल जाएगा। सो दिस इज अ फिजिकल चेंज, और दोनों ही सही दिए हुए हैं, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। हाँ, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। सही है, इस तरीके के क्वेश्चंस करने आने चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हाँ अब मैंने कर लिया है, अब मेरे पास में हाँ एक अच्छा सा, एक बढ़िया सा कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो यहां पर एक क्वेश्चन है जो आप करोगे, सैम लाइटेड अ कैंडल, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज टेकिंग प्लेस। वेरी इजी, अगर आपने अच्छे से लेक्चर किया है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिल जाना चाहिए। ओके, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।